हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपने हमारी वीडियो को शेयर ना किया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मैंने आपको ये जो हमने सीरीज़ लेकर आए थे उसी का ये पार्ट 4 है। और मैंने बोला था कि मैं बीच बीच में आपको रूल्स भी बताती रहूँगी कि किस तरह से आपको इन अक्षरों को लिखने के लिए कौन कौन से रूल्स फॉलो, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि किस तरह से हमको ये लिखना है। जो का वर्ग के अक्षर रहते हैं, ठीक है, का वर्ग के अक्षर मतलब का से लेकर घा तक, जैसे का खा गा घा, ठीक है। आड़ी रेखाएं, जिनको हम आड़ी रेखाएं भी बोलते हैं, आड़ी रेखा में लिखे जाने वाले माँ और ना हो गए, ठीक है, बस यही हैं। और इनको ये जब भी पहले आते हैं, जैसे हमको लिखना है कुछ और ये पहले आ रहे हैं और उसके बाद अगर नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, जैसे कि चा चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, ये ऊपर से नीचे आते हैं। तो जब भी का वर्ग के अक्षर अगर पहले आएंगे और उसके बाद ये नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, जैसे कि टा वर्ग ता वर्ग, ठीक है, और टा वर्ग आएंगे, तो जो पहला अक्षर बनेगा का वर्ग का वो लाइन के ऊपर बनेगा, ठीक है। और चलिए एग्जाम्पल से समझिए किस तरह से हमें लिखना है। जैसे हमें खट लिखना है तो खट का वर्ग का खा है, तो हम ये खा लिखे, खा और ये टा, ठीक है, ये खट हो गया। अभी ये हमको लाइट बनाना है खा, ठीक है, डार्क नहीं बनेगा, टा भी लाइट बनेगा, तो ये खट लिख दिया। अब हमको मड़ लिखना है, तो अब देखिए रा को हमने दो तरह से भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था, जैसे रा लिखते हैं उसी तरह से पाई निकलेगी। तो ये हो गया माँ और इसी में हमको रा करना है, तो ये रा हो गया, ठीक है, ये मड़। इसी को और दूसरे तरीके से अगर देखिए तो माँ और ला कीजिए, 20 से काट दीजिए, ठीक है। दो तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे लास्ट में पाई निकाल दो, चाहे 20 से काट दो। अब गब लिखने के लिए देखिए, गा है, गा डार्क बनेगा और बा भी डार्क बनेगा, ठीक है, गब हो गया। कट लिखना है हमें, ये का है और ये टा है, ठीक है, कट। पट लिखना है हमें, और देखिए पा है और ये टा है, ठीक है। नप लिखना है, ये ना है और ये पा है, नप हो गया, ठीक है। इसमें ये नहीं आएगा, इसको काट दीजिए। पट ने जो आड़ी रेखाएं हो गई, जैसे कि क्या हो गया, खा हो गया, का हो गया, माँ हो गया, गा हो गया और ना हो गया। ये कौन सी आड़ी रेखाएं में आएंगी, मतलब हमको ऐसे इस डायरेक्शन से ऐसे लिखना, सीधा सीधा आड़ी रेखा में, ठीक है। तो अब समझ सकते हैं, जैसे का वर्ग है, का वर्ग के अगर कोई भी अक्षर आते हैं आड़ी रेखा में, जो भी का से लेकर घा तक और माँ और ना, ठीक है, एक्स्ट्रा में होगा ये। और अगर ये आते हैं और इसके बाद अगर नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, जैसे कि टा वर्ग हो गया, देख लीजिए, ठीक है, पा वर्ग हो गया, चा वर्ग भी हो जाएगा। जैसे कि हमको कुछ और लिखना है, कच लिखना है हमको, जैसे कच देख लीजिए, इसी की जगह अगर हम लिख देते हैं कच, ठीक है, कहाँ लिखूँ, ये, ठीक है, ये कच्छ अगर हमको लिखना है तो देखिए ये का है, ठीक है, और ये चा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऊपर से नीचे आने वाले अक्षर हो गए, जैसे कि टा वर्ग, पा वर्ग और चा वर्ग, ये हमेशा क्या हो गई, जो का वर्ग है उसके वो का वर्ग ऊपर आएगा, लाइन के ऊपर बनेगा, फिर उसके बाद ये जो नीचे आने वाला अक्षर है ये बनेंगे, ठीक है। आपको मैं सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके बुक की लैंग्वेज से ही दूर ही रहें, क्योंकि थोड़ा सा वो जटिल लैंग्वेज रहती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए, जब दो या दूसरा रूल देखिए, जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आएँ और उनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, तब भी वह लाइन के ऊपर ही लिखे जाते हैं। जैसा इसमें हमने किया था वैसे ही इसमें होगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि जब इसमें एक ही सिंगल अक्षर आया, का खा आया, तो हमने इसको लाइन के ऊपर लिखा। लेकिन अगर दो एक साथ आ रहे हैं, जैसे कि देखिए माँ और ना, दोनों आड़े रेखाएं हैं, मतलब एक ही ऐसे लाइन पे बनेंगे, तो माँ और ना है, तो ये क्या होगा, लाइन के ऊपर बनेगा, ये हो गया मनप, ठीक है। ये इसको एक साथ ही लिखेंगे लेकिन ये लाइन के ऊपर ही आएगा, ठीक है। कनप लिखना है हमको, का और ना और ये पा, कनप हो गया, ठीक है। ये आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें पहन लिखना है, देखिए ये पा हो गया, ठीक है,
हा हो गया और ये ना हो गया, ठीक है। पहन हो गया, पा हा और ना। कोशिश करिए पेन ना उठे, जो भी पेन, और आप ये सब पेंसिल के मतलब पेंसिल का ही यूज़ करिएगा, ये आपको दिखाई नहीं देता है पेंसिल से लिखने पर, इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ। आप पेंसिल का यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और इसमें ना आपका हाथ नहीं उठना चाहिए, जैसे आप लिख रहे हो, पा हो गया, हा हो गया, ये तो मैं लिखने के बता रही हूँ, वैसे हाथ नहीं उठना चाहिए आपका। ये पहन हो गया, ठीक है। महक लिखने के लिए देखिए, माँ, हा और का, महक। जब हमको इस यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना है तो जो हा दो टाइप के बनते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। जब हमको यहाँ से इधर जाना है, रोक दें, जब हमको हा इस डायरेक्शन में लिखना है तो ये इस वाले हा का यूज़ करेंगे। जब हमको महक लिखना है, ये तो इस वाले हा का यूज़ होगा, ठीक है। महक ऐसे जाके ऐसे नहीं लिखेंगे, महक हो गया। रह पर देख लीजिए, रा, हा, पा और टा, रहपट, ठीक है। जहर लिखना है हमें, जा, हा और रा को थोड़ी बड़ा कर दूँ क्योंकि रा इसमें ऐड हो गया, जहर, ठीक है। मगर हमें लिखना है, मगर के लिए देख लीजिए, मा, गा और रा, ठीक है। ये मगर हो गया। बक बक मत करके लिए क्या करेंगे, बा और का, बक बक 2 बार आ गया, इसके लिए हमको छोटा सा एस बनाना है। इसका मतलब ये है कि 2 बार लिख दिए, ठीक है। बक बक, या आप 2 भी लिख सकते हो, जैसी भी आपको जो समझ सको वैसे ही, चाहे 2 ऐसे करके 2 लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, बक बक, ठीक है। बक बक मत कर, ठीक है। ये हो गया हमारा बक बक मत कर, बक बक मत कर, ठीक है। अब देखिए हलचल कैसे लिखना है हमको, हल, ठीक है। हलचल के लिए हल चल, ठीक है। ये हा है, हमने ला बनाया, चा बनाया और ला बना दिया, तो हल चल, ठीक है। और एक और तरीके से भी बना सकते हैं हम इसको, देखिए, हल चल, ठीक है। ये वाले जो आपको सहूलियत हो आप वो बनाइए। हल चल ऐसे भी लिख सकते हैं और हम हल चल 2 तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। पनघट देखिए, पनघट के लिए पन घट, ठीक है। अब ये घा डार्क बनेगा और बीच से कट जाएगा क्योंकि इसमें पाई निकलती है घा में, पन घट, ठीक है। चरब हमें लिखना है, चा, रा और बा, ठीक है, डार्क बन जाएगा, चरब। परच लिखने के लिए देखिए, पा, रा और चा, ठीक है, परच। रच लिखना है हमें, रा और चा, ये रच हो गया, ठीक है। मर लिखना है हमें, माँ और रा हो गया, ये मर, ठीक है। ये मर इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक्सरसाइज हमारी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आ हो गया, ई हो गया, ऊ, इनको इसमें हम फ़र्क देखेंगे और इसको लिखने का तरीका देखेंगे किस तरह से हमको इसको लिखना है। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। और थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।